मुसलमानों को गाली दिया जा रहा है, केंद्रीय मंत्री के तरफ से मुसलमानों को जलील किया जा रहा है। और मुसलमान भाई क्या कर रहे हैं? भाई साहब, आपको थाना नहीं देखा हुआ है क्या आपको चुनाव आयोग नहीं दिखा हुआ है? अरे जाइए एफआईआर दर्ज कीजिए ना। क्या पूरे बिहार में कोई ऐसा मुसलमान नहीं, नेता नहीं है जो जा सकता है? क्या कोई समाज संगठन नहीं है जो आपके कौम को, आपके समाज को गाली दिया जा रहा है और खुलेआम प्रताड़ित किया जा रहा है, अब फिर भी आपको थाना, कानून व्यवस्था नहीं दिख रहा है क्या? अरे कानून का सहारा लीजिए ना, जाइए ना एफआईआर दर्ज कीजिए। क्या आपको डर लग रहा है कि केंद्रीय मंत्री के खिलाफ एक्शन नहीं होगा? अरे होगा भाई, डरिए मत। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन जरूर होगा। अरे ये तो है, ये इंडिया गठबंधन चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाए, ये तो आपके वोट का इस्तेमाल करते ही है। और आप वैसे ही बदनाम है कि हम बीजेपी को वोट नहीं करते हैं, बीजेपी हम पर जुल्म करती है वगैरह वगैरह। अरे मुसलमान ठेका ले रखा है बीजेपी से लड़ने का। तेजस्वी यादव ने कौन चीज दे दिया आपको? लालू जी ने क्या दे दिया आपको? नीतीश कुमार ने क्या दे दिया आपको? चिराग पासवान ने क्या दे दिया? हर जाति का नेता है, हर समाज का नेता है। आपने तो एक नेता भी नहीं बना पाए, अब फिर भी आप गाली सुन रहे हैं, और गाली सुन रहे फिर भी चुप है। इतना डर के मत रहिए भाई। ये परेशान किशोर भी कह चुके हैं कि भाई बहुत बड़ा डरा कौम है ये। तो ये सवाल है, मुसलमानों के लिए चुनौती है, एक सबक है। समझिए, बूझिए और सीखिए कि एक मंत्री, एक सांसद, एक विधायक आपको खुलेआम गाली दे रहा है, कह रहा मोदी जी से नफरत है, चलना छोड़ दीजिए। जैसे यूं मानो कि उनके बाप का ये देश है। बिहार पुलिस से अपील कीजिए, चुनाव आयोग से अपील कीजिए, उनको खत लिखिए, उनको चिट्ठी लिखिए, अब बजाबता ये बात बताइए कि ऐसे केंद्रीय मंत्रियों पे कार्रवाई कीजिए। बीजेपी हाईकमान से अपील कीजिए, मोदी जी, अमित शाह जी से अपील कीजिए कि ऐसे मंत्री को पर लगाम लगाइए, और नहीं तो इनको जेल में डलवाइए। जो खुलेआम ये कहता हो कि राशन लेना छोड़ दीजिए अगर मोदी जी से नफरत है तो, जो कहता हो कि सड़कों पर चलना छोड़ दीजिए अगर मोदी जी से नफरत हो, तो भाई क्यों मोदी जी से नफरत होगा? मोदी जी पीएम हैं, अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, बीजेपी की सरकार है, तो उनके नीतियों से जरूरी थोड़ी है मुसलमान नाराज हो। कोई भी कौम नाराज हो सकता है, कोई भी समाज नाराज हो सकता है। देश का नागरिक है, उनको हक है उनके नीतियों पे नाराज होना। अगर उनके समर्थन में नहीं है, उनके हक में नहीं है, तो इसका यह मतलब तो नहीं कि उनसे नफरत है। किसान आंदोलन उनके खिलाफ विरोध कर रहा था माफ कीजिए। इसका क्या मतलब कि वो उससे नफरत करते हैं? इसका क्या मतलब किसान मोदी जी से नफरत करते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई अगर योजना है, कोई कानून है, अगर किसी समाज के हक के लिए नहीं तो विरोध करेंगे ही। इसका क्या मतलब कि वो नफरत ही हो गया? ये दो कौड़ी का मंत्री, ये दो कौड़ी का नेता, ये दो कौड़ी का सांसद, इन लोगों की जगह जेल में होनी चाहिए। और नहीं है, इसके पीछे की वजह है कि बीजेपी के तमाम लोग, बीजेपी हाईकमान, सब लोग समर्थन कर रही है। यही वजह है कि ये लोग खुलेआम नंगा नाच कर रहे हैं, खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं, खुले मंच से बोलते नजर आ रहे हैं। कभी बुरखा पे ज्ञान दे रहे हैं, कभी नमक हराम पे ज्ञान दे रहे हैं, और एक से बढ़कर आए दिन नेता अपना बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। आज से धुरंधर नेताओं का जो है बिहार में एंट्री है, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, और वो लोग भी ऐसे आग उगलेंगे। तो ऐसे वक्त में चुनाव आयोग को जागना चाहिए, पुलिस प्रशासन को जागना चाहिए, और इन लोगों पर एफआईआर दर्ज कर, नोटिस भेजकर कार्रवाई करते तो बाकी नेता सुधर जाते। हमारा आप देखते हैं विपक्ष के नेता कुछ बोल रहे हैं, उन पर तुरंत एक्शन हो जा रहा है। यही तो है कि क्या देश का कानून दो लोगों के लिए, क्या दो समाज के लिए? क्या बटा हुआ है? नहीं बटा हुआ है तो फिर एक्शन क्यों नहीं होता, क्यों नहीं कार्रवाई होती है? ये बहुत बड़ा सवाल है जो तमाम लोग पूछना चाहते हैं। इसलिए असदुद्दीन ओवैसी साहब, वसीम अकबर साहब, तमाम जो लोग नेतागिरी कर रहे हैं, जो मुसलमानों के हुक्मरान बन रहे हैं, और नहीं तो मुसलमान समाज का किसी गांव में, किसी पंचायत में कोई तो होगा जो किसी का नेता होगा। अरे उसामा भाई, कोई भी तो होगा। जाइए ऐसे मंत्री, ऐसे नेता के खिलाफ जाकर कार्रवाई कीजिए। कोई आम मुसलमान तो नहीं करेगा, जो मिडिल क्लास का बेचारा है, जो दो वक्त की रोटी कमाता परिवार, वो थोड़ी जाएगा लड़ने इन बड़े दिग्गजों से। आपकी जिम्मेदारी है जो मुसलमानों का वोट लेता है, और अगर मुसलमान समाज को कोई गाली दे रहा है तो उनके खिलाफ एक्शन करवाएं, कानूनी तरीके से चुनाव आयोग जाए, थाने में जाएं और एफआईआर दर्ज कराएं। उम्मीद है कि बीजेपी का हाईकमान और चुनाव आयोग इस पर सुनेगा मेरी वीडियो देखकर, और ऐसे मंत्री पर जो नफरत फैलाना चाहते हैं, जहर फैलाना चाहते हैं, उन पर एक्शन लेगा। और अगर नहीं लेता है तो यही माना जाएगा कि देश का सिस्टम के साथ साथ कुछ ऐसे भी जो लोग हैं वो ऐसे नफरती चिंटू के पीछे बिक चुके हैं। उम्मीद है कि बिहार के साथ साथ चुनाव आयोग और बीजेपी हाईकमान इन दो कौड़ी के नेताओं पर कार्रवाई करेगा, और मुसलमान समाज को जो बदनाम दे रहा है, गाली दे रहा है, उन पर लगाम लगाएगा।